Heron's formula, chapter 12. Chapter 12, exercise 12.1, question number 1. पढ़ो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है. It says a triangle is given to you. और कैसा ट्रायंगल दिया हुआ है? इक्विलेटरल ट्रायंगल. पढ़ेगा कोई? अच्छा, ट्रायंगल कौन सा दिया हुआ है हमें? इक्विलेटरल. कौन सा ट्रायंगल होता है इक्विलेटरल? जिसमें ऑल साइड्स आर इक्वल. और वो साइड की लेंथ क्या दी हुई है हमें? a यूनिट्स. वो कहते हैं इसका एरिया निकालो यूजिंग हीरॉन्स फॉर्मूला. फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल यूजिंग हीरॉन्स फॉर्मूला. क्लियर हो गया? तो हम कैसे करेंगे? हीरॉन्स फॉर्मूला से एरिया कैसे निकालेंगे? सो व्हाट वी डू इज, हमारे पास s होता है a plus b plus c by 2, बेसिकली सम ऑफ ऑल थ्री साइड्स डिवाइड बाय 2. और एरिया का फॉर्मूला है स्क्वायर रूट ऑफ s इंटू s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c. दिस इज माय बेसिक फॉर्मूला. तो अब मेरे पास तीनों साइड्स की जगह पर कौन सा नंबर फिल करना है मुझे? a प्लस a, बिकॉज ऑल थ्री साइड्स आर सेम. और ये क्या बन जाएगा? 3a by 2. तो एरिया क्या आ जाएगा? देखो एरिया में इफ आई पुट द वैल्यू ऑफ इन एरिया, स्क्वायर रूट लिखेंगे. s की जगह लिखा 3a by 2, 3a by 2 माइनस a. वो बाद की बात है, पहले आपको a के साथ निकालना. ठीक है? 3a by 2 माइनस a, 3a by 2 माइनस a. इसको माइनस करके आंसर निकालो. साइड तो आप निकाल सकते हो ना. आपको उसने ये कहा है कि फाइंड द एरिया यूजिंग हीरॉन्स फॉर्मूला. पहले तो उसने ये चीज कही है. फिर उसने कहा है इफ द पेरीमीटर इज 180 व्हाट विल बी द एरिया. वो उसका सेकंड पार्ट है. आपको पहले क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि अगर साइड ए दी हुई है तो व्हाट इज द एरिया यूजिंग हीरॉन्स फॉर्मूला. क्लियर हो गया? यू हैव टू फाइंड द एरिया यूजिंग हीरॉन्स फॉर्मूला. ये कुछ नहीं कर रहा है, ये आपको हीरॉन्स फॉर्मूला से ट्रायंगल का एरिया का, इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का एक फॉर्मूला बनाकर दिखा, जिसे आप याद रखोगे और हर बार इसे बहुत बार मल्टीपल यूज करो. क्लियर हो गया? तो मैंने कहा कि सेमी पेरीमीटर है ट्रायंगल का a प्लस a डिवाइड बाय 2 विच इज 3a by 2. और एरिया के लिए हमने एक पूरा सा एक्सप्रेशन लिखा 3a by 2 इंटू 3a by 2 माइनस a. और ये 3 बार लिखना होगा मुझे. अब आपको सिर्फ इतना करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करके क्या बना आपने मुझे वो आंसर बताना है. स्क्वायर रूट ऑफ 3a by 2 और यहाँ क्या आ जाएगा? a by 2. अब 3a अपॉन 2 माइनस a करो. अब ये तो हमारा एलजेब्रा ही है ना. एलसीएम लिया 2, 3a माइनस 2a, क्या बन गया? ये a by 2. समझ में आ गया? तो जब इसने आंसर a by 2 दिया है तो इसका आंसर भी क्या होगा? a by 2. और इसका आंसर भी क्या होगा? a by 2. समझ में आ गया? राइट? ये तो हमारी कैलकुलेशंस है. अब इसको हमें सॉल्व करना है स्क्वायर रूट से. तो हम क्या करेंगे? कौन आएगा स्क्वायर रूट के बाहर? a. कितनी बारी आएगा? एक बार आ गया है ना. 2 का एक टर्म बन गई. उसके बाद ये दो एक टर्म बन गई. अब यहाँ से 2 इंटू 2 एक बार बाहर आ गया और नीचे भी एक बार बाहर आ गया. और यहाँ पर अंदर क्या रह गया? स्क्वायर रूट ऑफ 3. सो दिस इज द फॉर्मूला. आपका लिख लो इस चीज को, उसके बाद विल राइट द फॉर्मूला. समझ में आ गया इतना हमें? राइट? सो लिखेंगे अब हम एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड a units is equal to root
3/4 a स्क्वायर। आप इसको हिरॉन्स फॉर्मूला से निकालो या हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड करके निकालो, हमेशा हमारे पास यही एरिया का फॉर्मूला बनकर आएगा, जिसे आप फर्दर ब्रेक करोगे ना हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड में। देखो हाफ इंटू बेस, बेस तो ए यूनिट्स ही है, तो ऑल्टीट्यूड हमेशा क्या बनकर आएगा, √3/a, √3/2 इंटू ए। बेटा इसको सॉल्व करके तो लिखोगे ना, फिर आप कैसे लिखोगे, a इंटू ए बाई 2 इंटू 2 इंटू √3, तो a स्क्वायर, हाँ √3/4, वो भी बात सही, पर बोलने को हम ऐसे लिख देते हैं √3/4 ऑफ साइड स्क्वायर। ठीक है, दैट इज जस्ट अ फॉर्मूला का रिप्रेजेंटेशन है, जैसे मर्जी लिख सकते हैं। तो ऑल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल विल बी √3/2 इंटू, हमेशा यही आएगा आपके पास। ठीक हो गया, तो ट्राइंगल के एरिया को हमेशा हम इस तरह से रीड करते हैं, फॉर एन इक्विलेटरल ट्राइंगल √3/4 इंटू साइड स्क्वायर ए स्क्वायर, √3/4 साइड स्क्वायर, राइट। ये फॉर्मूला बस एक तरह से आपको याद करना है, आपने डिराइव कर लिया, पर डायरेक्टली आप कभी भी आप अपने एमसीक्यूज में यूज कर सकते हो, बहुत बार यूज होगा ये, राइट। ऑल्टीट्यूड क्या होगा, √3/2a, बेस क्या है a यूनिट्स, और हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड वाला मैंने फॉर्मूला भी लगा लिया। क्लियर हो गया इतना, इसे लिख लो। अब आएंगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। अब उसने कहा है एक ट्रायंगल है जो कि है इक्विलेटरल, उसका पेरीमीटर कितना दिया हुआ है, 180 सेंटीमीटर, तो उसकी साइड क्या होगी, 60 सेंटीमीटर। नाउ फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो आपको या तो हिरॉन्स फॉर्मूला लगा लो या डायरेक्टली लिख लो √3/4 इंटू 60 का होल स्क्वायर। समझ में आ गया, तो √3/4 इंटू 60 ये आ जाएगा 15 इज इक्वल टू 900 √3 स्क्वायर सेंटीमीटर, 900 √3 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्लियर हो गया इतना, 900 √3 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्वेश्चन खत्म हो गया हमारा। अच्छा, कल मीडियन वाला क्वेश्चन समझ में आ गया था, पोटैटोज, अनियंस और बीट। आपने क्या कल नई चीज पढ़ी थी कि कोई भी ट्रायंगल का मीडियन हो, किसी भी ट्रायंगल का एक मीडियन ड्रॉ करोगे तो वो हमेशा क्या करता है, उसको 2 इक्वल एरियाज में डिवाइड करता है। अगर इस चीज को समझना है तो वो कैसे हुआ, आपने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया, लेट मी से दिस इज द ट्रायंगल, ठीक है, इसका मीडियन कुछ ऐसा होगा, मिड पॉइंट ज्वाइन करोगे आप इसको, राइट। अब एरिया अगर निकालना है तो मेरे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, हाफ इंटू बेस इंटू पॉइंट। ठीक है, मीडियन का काम क्या होता है, वो बेस को क्या करता है, हमेशा 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड, राइट। तो मान लिया अगर ये मेरे पास, अगर मान लो 10 सेंटीमीटर लेंथ थी, तो बीडी कितनी हो गई, 5 सेंटीमीटर, और सीडी कितनी हो गई, 5 सेंटीमीटर। एडी को मैंने मान लिया था वो क्या है, मीडियन ऑफ द ट्रायंगल। अब करना क्या है मुझे, मैंने ना यहाँ ए से एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉ किया, तो कुछ ऐसे होगा 90 डिग्री वाला एंगल, कुछ ऐसा बनकर आएगा। ट्रायंगल एबीडी का एरिया अगर निकालना है, ट्रायंगल एबीडी, हाफ इंटू बेस क्या होगा, बीडी, और हाइट क्या होगी, लेट मी से एई। ठीक है, तो बीडी को आप क्या लिख रहे हो, 5, और जो लेंथ है एई की वही होगी। अब दूसरी तरफ से आ जाओ, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी, हाफ इंटू बेस क्या होगा, सीडी, और हाइट क्या होगी, ए से हाइट ले रहे हैं टुवर्ड्स द ऑपोजिट साइड, तो इस ट्रायंगल का ऑल्टीट्यूड ट्रायंगल के बाहर है। ठीक हो गया,
तो क्या ए ही आएगा? अगर मैंने ये वाला ट्राइंगल हटा दिया तो एडीसी का ऑल्टीट्यूड भी क्या है? एई, राइट? और अगर ये वाला हटा दिया तो एबीडी का ऑल्टीट्यूड भी क्या है? एई। समझ में आ गया? दोनों के ऑल्टीट्यूड सेम है, तो क्या बेस भी सेम है? यस। तो न्यूमेरिक वैल्यू हमेशा सेम आएगी। समझ में आ गया? आपके ट्रायंगल्स के एरियाज इक्वल होंगे, वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। कॉन्ग्रुएंट का मतलब ये है कि अगर मैंने कल मीडियन ड्रॉ किया ना, उस ट्रायंगल को फोल्ड करती हूँ, तो वो ओवरलैप नहीं होगा। एक साइड कुछ बाहर निकल रही होगी, एक कुछ ऐसे होगी, राइट? वो प्रॉपरली एक प्रॉपर क्रीज में फोल्ड होता है ना, वो चीज फोल्ड नहीं होगी। तो ट्रायंगल में हमेशा मीडियन का काम होता है ऑपोजिट साइड को बाइसेक्ट करना, वो वही काम करेगा, कोई और काम नहीं करेगा। और वो ट्रायंगल को दो इक्वल एरियाज में डिवाइड करेगा। ठीक है? उसके दो हिस्से होंगे, दोनों के एरियाज इक्वल होंगे, लेकिन दोनों की कॉन्ग्रुएंट फिगर्स नहीं बने, दोनों आपस में इक्वल नहीं बने। क्लियर हो गया इतनी चीज? चलो, यही चीज हमने की थी एग्जाम्पल नंबर 4। नाउ विल स्टार्ट विद एग्जाम्पल 5। अच्छा, आपको अगर ये करवा दिया है तो मैम ने आपको कोऑर्डिनेटर्स करवाया है इसमें कि कुछ डिलीट करवाया अभी? 12.2 नहीं करवाया? मैं आपको ना पता क्या करूंगी, इसके बाद ना थोड़े रिविजन्स करवाऊंगी, पॉलिनोमियल स्टार्ट करवा के साथ में 2 क्लासेस रिविजन की रखूंगी, तो आप नंबर सिस्टम भी याद रहे, हमारा ये भी याद रहे, और पॉलिनोमियल चलते रहे। भागने से कुछ नहीं होने वाला। हम सिलेबस ठीक स्पीड पे चल रहे हैं, आपका सिलेबस कोई बहुत स्लो नहीं हो रहा, ठीक स्पीड पे चल रहा है। which is like yesterday I was thinking about it, तो मुझे थोड़ी स्पीड ठीक लगी हमारी। और ऐसा भी नहीं है कि मैं अगर तेज चल रही हूँ तो आपको समझ नहीं आ रहा है। मुझे जो एक्सप्रेशंस आपके दिख रहे हैं, जब क्लास में रिस्पॉन्स दिख रहा है, आपको समझ में आ रहा है। तो व्हाट आई वांट इज, अब वो आप उसको प्रैक्टिस में लेकर आओ। तो आफ्टर दिस ब्रेक, जो 3 डेज आपकी ब्रेक होगी, उसके बाद हम लोग हीरोन्स फॉर्मूला तो खत्म करेंगे ही। एक्सरसाइज 12.2 जो इजी वाले क्वेश्चन से करवा दूंगी। ट्रेपीजियम वाला फिलहाल के लिए एक सर्कल मंगवा कर छुड़वा देती हूँ कि बाद में हम विल सी जब हमारा सिलेबस थोड़ा क्लियर हो जाएगा, बिकॉज लास्ट ईयर तक डिलीटेड था। आपकी टर्म 1 टर्म 2 तो रहेगी ना, सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 तो रहेगा है ना? तो उसमें अगर हो सकता है रिड्यूस सिलेबस के साथ ही आपको करवाए, तो फिर हम क्यों करें उस पर सिर मत्था क्यों मारे इतना, है ना? क्यों मैं आपको कंफ्यूज करूं उस चीज के लिए। और अगर करना भी है तो विल टेक टाइम, विल गिव अ ब्रेक, इस चीज को समझेंगे, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आएंगे। ठीक हो गया? तो मैं सोची थी फिर मैं आपकी 4+2 क्लासेस करूंगी। 4 क्लासेस हम रेगुलर पढ़ रहे हैं, 2 क्लासेस टेस्ट, और फिर साथ में एक दिन उस टेस्ट की डिस्कशन, राइट? नंबर सिस्टम और हीरोन फॉर्मूला को अच्छे से टेस्ट में कर लेंगे हम। तो अप्रैल 18 ऑनवर्ड्स यही काम चलेगा। ठीक है? आकर पर टेस्ट नहीं होगा, आकर एक बार आपका होगा, कल टेस्ट है ना? कल मैंने आपको कहा था नंबर सिस्टम का छोटा सा टेस्ट दूंगी 5 क्वेश्चंस का, देखेंगे हमें आता क्या। मतलब गिनकर एक क्वेश्चन होगा रैशनलाइजेशन का, एक होगा एक्सपोनेंट्स का। अपनी चाहे कंपास मत लेके आना, स्पाइरल्स वगैरह कुछ नहीं बनवाऊंगी मैं आपसे, ठीक है ना? तो आपको एक करना है रैशनलाइजेशन, एक करना है एक्सपोनेंट्स का। एक्सपोनेंट्स में एक वो स्क्वायर रूट वाले मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में कुछ होंगे, वैसा कुछ दे दूंगी, राइट? तो ये क्वेश्चंस होंगे जो सिर्फ आपकी बेसिक नॉलेज को टेस्ट करेंगे कि आपको कितना आता है, कैलकुलेशंस ठीक करते हो कि नहीं है, प्लस माइनस में क्या गलती की, कहाँ कंफ्यूजन हो रही है, वो सारी चीजें क्लियर हो। क्लियर हो गया इतना? चलो, अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। नाउ यू सी इट सेज स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल staged a rally for cleanliness campaign. They walked through the lanes in 2 groups. One group walked through the lanes A, B, B, C, C, A, पूरा दिया हुआ यहाँ, and the other group walked through A, C, C, D, D, A. Then they cleaned the area enclosed within their lanes. ठीक है? अब उसने लेंथ दे दी सभी साइड्स की। Which group cleaned more area and by how much? तो जो ये साइड्स या एरिया उन्होंने चला है, ये A, B, C, और ये जो सिंबल दिया हुआ है यहाँ पर, इसका मतलब क्या होता है? 90 डिग्री। अगर नहीं दिया होगा और दिख रहा है तो कभी नहीं लेंगे, ठीक है? जब तक ये सिग्नल नहीं दिया हो ना मुझे सिंबल ये वाला, तब तक मैं 90 ले नहीं सकती हूँ, जितना मर्जी लगी जाए। जहां दे दिया नहीं भी लग रहा तब भी 90 है। क्लियर हो गया? तो मुझे ये दिया हुआ है 9 मीटर, 40 मीटर, 28 मीटर, 15 मीटर। तो जो यहाँ पर गया उसको मैंने नेम दे दिया ग्रुप ए, यहाँ पर गया उसे मैंने दे दिया टीम बी या ग्रुप बी। सो एरिया
cleaned by group A is equal to area of triangle क्या हो गया ABC। एरिया निकाल सकते हैं ABC का, कैसे निकालेंगे? हाफ into base into height, because it's a right angle triangle I can find half into 9 into 40 कितना आ जाएगा ये 180 स्क्वायर मीटर्स। ठीक हो गया 180 स्क्वायर मीटर। दिस इज एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। अब यही मुझे निकालना है ग्रुप बी का एरिया क्लीन्ड बाय ग्रुप बी, तो क्या हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल एसीडी। ट्राइंगल एसीडी का एरिया, कोई राइट एंगल दिया हुआ है, कोई इक्विलेटरल दिया हुआ है, तो कैसे निकालेंगे? ट्राइंगल का एरिया निकालना है, मुझे बेस हाइट नहीं पता, दो साइड्स पता है, तो हम कहते हैं ना यार ये थर्ड साइड पता होती तो हम एरिया निकाल लेते। तो कह रहा है फाइंड द थर्ड साइड, कैसे निकाल सकते हैं? पाइथागोरस, है ना, क्योंकि राइट एंगल दिया हुआ है, ऐसे नहीं दिया हुआ, हम उसमें यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो अब मैं लिखूंगी यहाँ पर इन ट्रायंगल एबीसी AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, और ब्रैकेट्स में लिखेंगे पाइथागोरस थ्योरम। और AB क्या है 9 स्क्वायर, BC क्या है 40 स्क्वायर, और AC की वैल्यू निकालनी है। आप कैलकुलेशंस करो और बताओ क्या आएगी। सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 1681। नहीं आता स्क्वायर रूट निकालना तो हम कैसे करेंगे? बिकॉज ये फैक्टराइज नहीं होता, 1681 फैक्टराइज नहीं हो रहा, तो मैं क्या करती हूँ स्क्वायर रूट निकालने के लिए, चलो यहाँ से सीख भी लेते हैं दोबारा से। 1681 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो व्हाट आई विल डू इज स्टार्टिंग फ्रॉम द यूनिट्स प्लेस, दो के ग्रुप्स फॉर्म करते हैं व्हेन द नंबर इज इन द नॉट इन द डेसिमल पार्ट। अगर डेसिमल पार्ट आएगा तो यहाँ से शुरू करेंगे, टुवर्ड्स राइट मूवमेंट करेंगे, अदरवाइज टुवर्ड्स लेफ्ट मूवमेंट करते हैं, टू के ग्रुप्स बनाते हैं। फिर मैं क्या करती हूँ, आई विल लुक फॉर अ स्क्वायर नंबर क्लोज टू 16 और इक्वल टू 16। कोई ऐसा नंबर जो जिसका स्क्वायर 16 हो या 16 के इक्वल हो, 16 के पास हो या 16 के इक्वल हो, तो क्या है 4 स्क्वायर। 4 into 4 यहाँ लिख दिया, और यहाँ पे आ गया 4, 4 into 4 इज 16, माइनस किया 0। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं 4 plus 4 8, और ये पूरा का पूरा जो सेट है ना ग्रुप बनकर नीचे आता है, इंडिविजुअल नीचे नहीं आता, याद आ गया ना हमें ये। फिर हम क्या करेंगे 8 के साथ कोई ऐसा नंबर लगाओ स्क्वायर में जिसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ जाए, या तो 81 या 81 से छोटा नंबर। तो मैं क्या लगाऊंगी 1, तो यहाँ पे 1 लिखा, ये आ गया 81, और अगर रिमाइंडर 0 आ गया इसका मतलब क्या है, ये परफेक्ट स्क्वायर, जिसे हम लिखेंगे 1681 इज स्क्वायर ऑफ 41। क्लियर हो गया राइट? तो हमारी थर्ड साइड क्या आ गई 41 मीटर्स, AC इज इक्वल टू 41 मीटर्स। अब ये क्यों हमने किया था, ताकि हम ट्राइंगल का एरिया निकाल सके। तो नाउ कैन यू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। लक्षित मुझे आंसर बताओ इसका, हीरोन्स फॉर्मूला से एरिया ऑफ ट्राइंगल बताओ। हाँ निकालो। क्वेश्चन मुश्किल नहीं होगा। तो क्या दे दिया आपको, दे दिया है क्वाड्रिलेटरल, उसको कहा है कि उसका एरिया निकालो, तो हर एक क्वाड्रिलेटरल को हम दो ट्राइंगल्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो हो सकता है ये वाले क्वेश्चंस आपको डिलीट हो जाएं, अगर हो गए तो फिर हम छोड़ देंगे।
हो गया बच्चे? दक्षित 126 आ रहा है सबका? है ना? तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एसीडी आपने निकाला होगा। एस की वैल्यू क्या आई बताओ मुझे? 41, 28, 15, 42। और उसके बाद आपने किया है 42 इंटू 42 माइनस 41, 42 माइनस 28, 42 माइनस 15 और इसका स्क्वायर रूट। तो दिस मच आपके पास आंसर आ गया 126 स्क्वायर मीटर, है ना? सो विच वन हैज क्लियर्ड मोर एरिया? किस वाले ग्रुप ने क्लीन किया मोर एरिया? ग्रुप ए, ग्रुप बी? ग्रुप बी। ग्रुप बी विच हैज क्लीन मोर एरिया? ट्राइंगल एसीडी जिसके पास था ना उसका एरिया ज्यादा था, है ना? तो एसीडी वाला एरिया मोर आया नहीं, सॉरी, ग्रुप ए हैज क्लीन मोर एरिया, सॉरी मैं उसे 261 रीड कर रही हूँ। ग्रुप ए हैज क्लीन मोर एरिया, ग्रुप ए हैज क्लीन मोर एरिया which is 1 and by how much? 180 minus 26। ठीक है, कितना आ जाएगा ये? 54 स्क्वायर मीटर्स मोर। और टोटल एरिया क्या है? 180 प्लस 126 स्क्वायर मीटर्स which is equal to 306 स्क्वायर मीटर्स। क्लियर हो गया? और अगर टोटल एरिया की बात करेंगे ना, इस फिगर को देखो, टोटल एरिया मतलब ये वाला एरिया भी और इसके साथ वाला भी, दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? एक क्वाड्रिलेटरल। और आपने इस क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी का एरिया निकाला। कैसे निकाला इसको? दो ट्रायंगल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर, दो इक्वल नहीं थे, दो अलग अलग ट्रायंगल्स थे, दोनों में आपने उसे बांट दिया, दोनों ट्रायंगल्स का एरिया निकाल दिया यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। तो अभी यहीं से हमारी एप्लीकेशन शुरू हो गई पहली, कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है ना तो उसका एक डायगोनल ड्रॉ कर दो, दो ट्रायंगल्स बन जाएंगे, दोनों ट्रायंगल्स का एरिया निकाल लो। समझ में आ गया? अब हमारे पास नेक्स्ट है एग्जांपल नंबर 6। मैं करवा तो रही हूँ आपको ये, पर क्लियर नहीं है तो मुझे फिर भी देख लेना। इसमें मैं आपको वो करवाऊंगी जहां पर ना ट्रायंगल्स ही हो और उसी को आप फर्दर यूज कर रहे हैं। ठीक है, एग्जांपल 6 के बाद, बिकॉज दिस एग्जांपल 6 में दिया हुआ है सान्या हैज अ पीस ऑफ लैंड व्हिच इज इन द शेप ऑफ अ रोम्बस। अच्छा, रोम्बस क्या होता है? पैरेललोग्राम। और कैसा वाला पैरेललोग्राम? ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो रोम्बस में सारी साइड्स इक्वल होती है, तो क्लियर है हमें? She wants her one daughter and one son to work on the land and produce different crops. She divided the land in two equal parts. तो जब उसने रोम्बस लिया, रोम्बस में चारों साइड्स इक्वल होती है, तो कुछ ऐसा उसका फिगर बनकर आया होगा। जो उसके पास एरिया है, जिसके पास लैंड है, उसका ये कुछ शेप था। उसने कहा है which is in the shape of a rhombus. She wants her one daughter and one son to work on land and produce different crops. She divided the land in two equal parts. अब two equal parts उसने कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया है? डायगोनल्स को ज्वाइन करके। ठीक है, अगर इक्वल पार्ट्स में उसने किया तो सबसे इजी वे होगा डायगोनल्स को ज्वाइन करके। पेरीमीटर ऑफ द लैंड इज 400 meters and one of the diagonals is 160 meters. डायगोनल दे दिया 160, पेरीमीटर दे दिया 400। ये पेरीमीटर किसका है? पेरीमीटर ऑफ रोम्बस। और रोम्बस में आपने क्या कहा था, क्या होता है? ऑल साइड्स आर इक्वल। सो कैन यू फाइंड ईच साइड ऑफ रोम्बस? आहिल बताओ क्या होती है ईच साइड ऑफ रोम्बस? कैसे निकालोगे? 4 कितनी आ जाएगी? 100 meters।
तो ईच साइड ऑफ rhombus विल बी इक्वल टू 100 मीटर। अच्छा, जब rhombus में डायगोनल ड्रॉ हुआ तो क्या दो ट्रायंगल्स बन गए? कैन वी सी दोस ट्रायंगल्स? तो अगर मुझे निकालना है एरिया ऑफ rhombus, तो वो किसके इक्वल होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल ADC की साइड्स क्या है? वैल्यू क्या है साइड्स की? बोलो। 100, 100 और 160। दूसरा वाला ट्रायंगल ABC था, उसकी साइड्स 100, 100, 160। दोनों के एरियाज इक्वल होंगे, बिकॉज अगर ट्रायंगल्स की साइड्स इक्वल है तो ऑब्वियसली उनके एरियाज भी इक्वल आएंगे। तो उसने वो जो डिवीजन किया वो सही किया, मतलब हमने, है ना। So if the perimeter of land is this and one of the diagonals is 160, how much area each of them will get for their crops? So if I need to find area which they will get for their crops, तो हमें क्या निकालना है? Area of any one triangle निकालो, which they get for crops is equal to area of triangle ABC. Area which they will get for their crops will be equal to area of triangle ABC. समझ में आ गया इतना? निकालोगे ABC का एरिया, है ना? कैसे निकालेंगे? क्या यूज करेंगे हम? हीरॉन्स फॉर्मूला। हीरॉन्स फॉर्मूला में पहले क्या निकालते हैं? S क्या होता है? A plus B plus C by 2. Sides are 100, 100, 160. तो क्या बच्चों सॉल्व? 180 into 80 into 80 into 20। हाँ जी, कैलकुलेशंस करेंगे तो क्या आएगा? स्क्वायर रूट से 80 और साथ में हमारे पास आ जाएगा 9 into 20 आ जाएगा, या 180 लिखेंगे तो into 20 into 3, तो ये आ जाएगा 4800 स्क्वायर मीटर्स। रूट 3 आ रहा है? नहीं आएगा, नहीं आएगा ना। 180 क्या होता है? 9 into 20, यहाँ से 20, यहाँ से 80, 9 होता है 3। यहाँ पे मैं 9 स्क्वायर रूट से हटा दूंगा इसको। अब ठीक है, 80, 20 and 3 which will be equal to 4800 स्क्वायर मीटर्स। आ गया आंसर, है ना। तो अब उसको कहा गया है each of them will get an area of 4800 स्क्वायर मीटर्स। अच्छा, एक चीज अब हम समझ लेते हैं यहाँ पर, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन और है, नहीं काफी है इतना। चलो नेक्स्ट हमारे पास आता है, अगर मुझे दिया हो एरिया इन स्क्वायर मीटर्स और उसे कन्वर्ट करना है हेक्टर्स, तो हमारा सिंपल कन्वर्जन यूनिट क्या होता है? 10,000 स्क्वायर मीटर्स इज इक्वल टू 1 हेक्टेयर। हेक्टेयर एक बहुत बड़ा यूनिट है एरिया के लिए। 10,000 स्क्वायर मीटर्स को अगर आप लेते हो, देखो
1 स्क्वायर मीटर का मतलब है कि मैंने 1 मीटर बाय 1 मीटर का एक स्क्वायर लिया। सिर्फ विजुलाइज करो, आपके पास एक टेप होगी, आप यहाँ पे 1 बाय 1 का स्क्वायर ड्रॉ कर दोगे, 1 मीटर बाय 1 मीटर। ठीक है, ये हमारा स्केल होता है बड़े वाला, ये पूरा स्केल है मेरा। ठीक है, और मैक्सिमम इसमें कितनी लेंथ आई है देखो, 30 वाली आती है। तो अगर 1 मीटर चाहिए तो मुझे कितना चाहिए होता है, 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर। तो ऐसे वाले में कितने लूंगी, कम से कम 3 स्क्वायर, 3 स्केल्स लूंगी। तो 3 स्केल्स लेंथ में और 3 स्केल्स ब्रेड्थ में लगकर आपने एक स्क्वायर फॉर्म किया। ठीक है, तो वो है 1 स्क्वायर मीटर। जितना एरिया उसने लिया वो होगा 1 स्क्वायर मीटर। ऐसे आपने, ये अगर मैं एक ब्लॉक बना दूं ना, या एक आपको मैं कागज का एक पूरा सा शीट बनाकर दे दूं, तो ऐसे आपको 10,000 स्क्वायर्स लेने हैं। ये जो आपने 1 स्क्वायर मीटर वाला एक स्क्वायर लिया है, ऐसे आप लोगे 10,000 स्क्वायर्स, उसे एक प्रॉपर एरिया में बिछा दोगे, तब आपके पास बन जाएगा 1 हेक्टेयर। समझ में आया? अगर विजुलाइज करना चाहते हो तो हम कैसे विजुलाइज करते हैं। आई हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग इंसिडेंट टू टेल। हम ना किसी लैंड पे खड़े थे, प्लॉट पे खड़े हुए थे, तो साइड पे ब्रिक्स की वॉल थी। तो somebody asked कितनी लेंथ होगी इसकी वॉल की, आपको क्या लगता है कि इस प्लॉट की डायमेंशंस क्या होगी। सो माय ताईजी शी स्टूड देयर, और उन्होंने कुछ नहीं किया, वो वैसे ब्रेक कुछ मतलब माइंड में कुछ चल रहा था, एंड सडनली शी सेड कितना अप्रॉक्सीमेट होगा। तो वी वर वेरी सरप्राइज्ड कि उन्होंने बिना किसी मेजरमेंट्स के कैसे किया। कहते कुछ नहीं किया, मैंने ब्रिक्स काउंट की है कि एक लाइन में कितनी ब्रिक्स लगी हुई है, राइट, और एक ब्रिक की लेंथ अप्रॉक्सीमेटली इतनी होती है। तो अगर ये 100 ब्रिक्स लगी हुई है तो मैंने उसको 9 से मल्टीप्लाई किया, 9 इंचेस से मल्टीप्लाई किया, और मेरे पास अप्रॉक्सीमेटली एरिया, अप्रॉक्सीमेटली लेंथ आ गई। तो दिस इज हाउ वी विजुलाइज, राइट। तो मैं आपको विजुलाइजेशन क्या सिखा रही हूँ कि आपने 1 बाय 1 मीटर की ना लेंथ लेकर देखना, विजुलाइज करना। 1 मीटर है, उसका स्क्वायर देखना कितना बनेगा, कितने पीसेस आप लगा रहे हो पूरे लैंड पर, और आपके पास आ जाएगा 1 हेक्टेयर। समझ में आ गया इतना? तो अगर हमें कन्वर्ट करना है स्क्वायर मीटर्स को हेक्टेयर से, तो ये हमारा यूनिट है। अब ये हम कहाँ यूज कर रहे थे, आपका एग्जाम्पल नंबर 4। ठीक है, एग्जाम्पल 4 में ना आप मुझे सिर्फ नंबर बताओगे, मेरे पास एरिया का नंबर नहीं है जो हमने निकाला था, एरिया ऑफ द प्लॉट वेयर व्हीट इज ग्रोन। 00 थी नहीं, बीच के लिए क्या आया था राजा, देखो 16,000 स्क्वायर मीटर्स। ठीक है, उसने कहा था इसको ना हेक्टेयर्स में कन्वर्ट करो। जब बहुत बड़ा यूनिट हो जाता है ना, जब हमारा एरिया की वैल्यू लंबी सी हो जाती है, तो हम कहते हैं कि बड़ा कर दो उसको, थोड़ा छोटा नंबर लिख दो। तो आप लिखोगे 10,000 स्क्वायर मीटर से बनता है 1 हेक्टेयर। और अगर 1 स्क्वायर मीटर होगा तो हम क्या करेंगे, 1 बाय 1000। और जब मेरे पास है 16,000√2 स्क्वायर मीटर्स, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 1.6 इंटू √2 हेक्टेयर्स। समझ में आ गया हाउ वी कन्वर्ट? मैं आज तक कैसे करती हूँ। ठीक है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, या तो इस चीज को माइंड में प्ले कर लो, तब देखती हूँ। मैं ऐसे कभी नहीं बोलती है, रट्टा नहीं मारा हुआ कि बड़े से छोटा आना है तो डिवाइड करो मल्टीप्लाई करो, वो भी कर सकते हो इफ यू आर एक्सपर्ट इन दैट। मैं नहीं, मैं आज तक लिखती हूँ और फिर दिखाती हूँ कि देखो ये मेरा डिवाइड हुआ है। एरिया छोटे से 10,000 स्क्वायर मीटर से बड़े में जाएगा तो नंबर छोटा हो जाएगा, तो डिवाइड ही करेंगे, 1.6√2 हेक्टेयर्स। समझ में आ गया? इतनी नींद क्यों आ रही है? इतनी नींद, इतनी मॉर्निंग कब से? क्या हो गया? चलो नेक्स्ट। छुट्टी थी आज स्कूल की? नहीं, स्कूल जाकर आए हो। कितने बजे छुट्टी हुई है? रात को कब सोए थे? फिर भी नींद नहीं पूरी हुई, सुबह कब उठे हो? 6:45, फिर भी नींद नहीं पूरी हुई। कि मैं बहुत बोर कर रही हूँ तभी नींद आ रही है, क्या यार, क्या लगे हुए कब से, है ना? हाँ, दोनों ही है। चलो ठीक है, देखो मैं तो चुप नहीं कर सकती, मुझे तो बोलना ही है और यही करवाना है। अब वो बोरिंग लग रहा है तो लगेगा ही। ठीक है, अच्छा अब सेकंड आएगा हमारे पास। नेक्स्ट नंबर क्या था हमारे पास? 192 192 30 00।
हाँ, इसको अगर हमें कन्वर्ट करना है तो मैं क्या लिखूंगी 1.92 फॉर अनियंस ऑल्सो एंड फॉर पोटेटोज। समझ में आ गया? तो यही क्वेश्चन में लिख लेना यहाँ पर 10,000 स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू लिखा ही हुआ है, इज इक्वल टू 1 हेक्टर। इसको अंडरलाइन कर लेना। पता क्यों? क्योंकि नोटबुक तो हो जाती है गुम, रजिस्टर कहाँ से ढूंढ कर लाओगे? हमेशा जो एक चीज कांस्टेंट रहेगी वो है बुक। जब मैं कहूंगी टेस्ट है चैप्टर का, सबसे पहले क्या खोलोगे? बुक, उसके बाद देखोगे रजिस्टर। सो मेक श्योर यू राइट योर की पॉइंट्स ऑन द बुक इटसेल्फ। उसको अंडरलाइन कर लो कि ये तो पलटी मारते हुए दिख जाएगा। दूसरा चैप्टर खोलोगे, एक खुलेगा, कहीं ना कहीं दिख ही जाएगा, राइट? चलो आ जाओ एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद ना मैं आपको करवाऊंगी क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 6, 7, 8, क्योंकि ये ना ट्रायंगल पे बेस्ड है। ये वाला क्वेश्चन पेपर में आ सकता है अगर बाकी सब डिलीट हो जाए जो पहले चल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है? A park is in the shape of a quadrilateral ABCD in which angle C is 90. तो एंगल C को 90 बनाओ। This is angle C which is 90 डिग्री। यहाँ पे मैंने C लिख दिया। AB is 9, तो ऑब्वियसली यहाँ पर B होगा, कुछ यहाँ पर ऐसे आ सकता है, राइट? और यहीं से मैंने बहुत रैंडमली बनाया है। My figure will not be as per scale because I don't know the measurements. कौन सी साइड बड़ी है, कौन सी साइड छोटी है। 9, 12, CD is 5 meters and AD is 8 meters. How much area does it occupy? तो जब भी क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है, मुझे क्या करना है? उसमें हमेशा क्या करना है? डायगोनल को ज्वाइन कर देना है, एक डायगोनल बनाना है। डायगोनल AC बनाएंगे, डायगोनल BD बनाएंगे। कौन से वाला? BD, क्योंकि मुझे एंगल C दिया हुआ है 90, मुझे पाइथागोरस यूज करना है। ठीक है, तो अगर मैं AC बनाऊंगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? C जो है वो 2 हिस्सों में बन जाएगा। 90 कहीं भी ट्रायंगल में बनकर नहीं आएगा, तो मैंने ज्वाइन कर दिया BD को, ज्वाइन BD। अब हम लेंगे इन ट्रायंगल BCD। अच्छा, माइंड मैपिंग में ये क्लियर है ना कि मुझे इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करके क्या अप्लाई करना है? हीरोन्स फॉर्मूला, एरिया निकालने के लिए। ठीक है, उसके लिए आप ये सारा काम करें। इन ट्रायंगल BCD I'll say right angled at C, BC square plus CD square is equal to BD square। BC कितना है? 12 का स्क्वायर। CD कितना है? 5 का स्क्वायर। और यहां से हम निकाल लेंगे BD स्क्वायर। तो BD कितना आ जाएगा? निकालो। 12 और 5 के साथ ट्रिपलेट कौन सा बनता है पाइथागोरस में? 12, 5, 13। 12 का स्क्वायर क्या हुआ? 144। 5 का स्क्वायर क्या हुआ? 25। दोनों को ऐड करोगे तो क्या बनेगा? 169। जिसका स्क्वायर रूट लिया तो क्या होता है? 30। तो ये चीज आप याद रख सकते हो, आपको कैलकुलेशंस में हेल्प करेगा। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स याद है? 8th में कभी पढ़े थे स्क्वायर रूट्स में, है ना? पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स जिसे हम सबसे बेसिक वाला है 3, 4, 5। फिर हमारे पास है 5, 12, 13। अच्छा, एक टिप देती हूँ, वाटर बॉटल्स कैरी किया करो। एक तो अच्छी बात है, हाइड्रेशन रहेगी, है ना? डिहाइड्रेशन नहीं होगी, गर्मी बहुत है। और जब नींद आ रही है ना तो टेक अ सिप ऑफ वाटर, है ना? आपकी नींद खच में खुल जाती है। जब बहुत जॉर्निंग होती है ना तो ऑलवेज टेक अ सिप ऑफ वाटर, तो आपकी आंखें खुल जाएंगी, राइट? चलो 5, 12, 13 और उसके बाद और एक था जो तुमने 8 के साथ कहा था, इट इज 8, 15 एंड 7। हाँ, वो भी बताती हूँ। 8, 15 एंड 70, राइट? ये आपकी ना कैलकुलेशंस में यहाँ पर हेल्प करेगा और बहुत सारी जगह पर। एक चीज जो और याद रखनी होती है कि अगर 3, 4, 5 ट्रिपलेट है तो 6, 8, 10 भी ट्रिपलेट है, तो 9, 12, 15 भी ट्रिपलेट। मैंने क्या किया? दिस इज अ बेसिक ट्रिपलेट, इसमें प्राइम नंबर्स हैं, इसको मैं फर्दर ब्रेक नहीं कर सकती।
मैंने इस ट्रिपलेट को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, 5 2 जा 10, तो ये भी ट्रिपलेट बनकर आ गया। 6 8 10 भी ट्रिपलेट है, लेकिन ये एक बेसिक ट्रिपलेट से आगे मल्टीपल हुआ है, ठीक है। ऐसे ही 3 3 जा 9, 4 3 जा 5 3 जा, ये भी ट्रिपलेट है। तो एवरी मल्टीपल ऑफ अ ट्रिपलेट इज आल्सो अ ट्रिपलेट। आपने एक चीज को ट्रिपलेट बना दिया कि वो पाइथागोरस को है, प्रूव कर रहा है, तो उसका आगे मल्टीपल्स जो होंगे ना वो भी ट्रिपलेट होंगे। ये ना हमारी कैलकुलेशंस में बहुत हेल्प करता है। आपको दिया हो 5 12 ऐसा कुछ दिया हो तो आपको पता है 13 होगा। अब कभी कभी दिया होता है 10 24, इसके साथ कौन सा नंबर आएगा? 10 है 24, साथ में कौन सा नंबर चाहिए मुझे? 26। समझ में आ गया? कैलकुलेशंस नहीं करनी पड़ेगी, आपका आंसर आ जाएगा। कुछ ट्रिपलेट्स हम याद कर लेते हैं इस रूल से, ठीक हो गया? चलो ठीक से बैठो, एक तो अलर्ट होके बैठो, बिल्कुल ऐसे पीछे ऐसे लेट बैक बैठे हो। मैं भी ऐसे बैठूंगी ना तुम भी सो जाओगे सारी क्लास। चलो अब आ जाओ इस क्वेश्चन पर। तो हमारा BD आ गया 13 सेंटीमीटर, 13 मीटर सॉरी। सो नाउ कैन यू फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल? हम लिखेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD is equal to area of triangle ABD plus area of triangle BCD। ABD का कैसे निकालोगे? यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, है ना। ABD का एरिया निकालेंगे यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। और BCD का कैसे निकालेंगे? हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। ऐसा नहीं है कि अगर मैं इसमें हीरोन्स लगाऊंगी तो आंसर नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। जो यहाँ पर आ रहा है उसी से आएगा, लेकिन मैं करूंगी थोड़ा आसान काम। फॉर्मूला एक में अपना बेसिक वाला जो हमारा चलता है हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, राइट। चलो करो सॉल्व इसको। इसके बाद आपको करना होगा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 5 भी कर सकते हो। चलो 5 6 7 8 ये करना है। 5 6 7 8 क्वेश्चन नंबर 5 ऑल्सो वेरी सिंपल। वेरी गुड क्वेश्चन। सॉल्व हो गया बेटा? मैंने कहा था ना आपको इरेशनल नंबर्स आपको पीछे छोड़ने वाले नहीं है ना। एडिशन सब्ट्रैक्शन चलती रहेगी। और वहां पर भी मैंने समझाया था ये ऐड होते हैं, और मैंने एक एग्जांपल भी दिया था कि 7√3 + 7 किसी ने लिख दिया 14√3, और मैंने कहा गलत है ना, नहीं ऐड होते। आपके लाइक नंबर्स हमेशा ऐड होते हैं, उसको ऐसे लिखना है। हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड में आएगा हाफ इंटू 12 इंटू 5 विच इज 6, तो यहाँ से आ जाएगा 30। ये आ गया 30 स्क्वायर मीटर। और दूसरी हमारे पास साइड थी 8 9 13, तो 17 + 13 30/2 आ गया विच इज 15। तो आप लिखोगे 15 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 2, ये क्या है? अब ये 5 इंटू 3 7 3 इंटू 2, ठीक है बिल्कुल 35 रह गया। तो ये +30 करेंगे स्क्वायर मीटर्स, और इसको ऐसे ही लिखें 6√35 + 30 स्क्वायर मीटर्स। So this is my answer. 6√35 + 30 स्क्वायर मीटर्स, यही आंसर है, यही एरिया है। इसको फर्दर सॉल्व करना हो तो हद से हद ये कर सकते हो, √35 को सॉल्व करो, स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं ना अप्रोक्सीमेट, फिर 6 से मल्टीप्लाई करो, फिर 30 ऐड करो। मैं वो कर सकती हूँ, इसको मैं 36 नहीं लिख सकती, 36√35 नहीं लिखेंगे। या फिर क्या कर सकते हो, 6 कॉमन ले लिया, √35 + 5, बस, और कुछ नहीं कर सकते हम। समझ में आ गया? दोनों को कंबाइन करके एक सिंगल नंबर तब बनेगा जब √35 को अप्रोक्सीमेट करोगे। जब तक नहीं कहा गया तब तक हम नहीं करेंगे, राइट। दिस इज द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD, दिस इज द एरिया ऑफ द पार्ट ABCD। समझ में आ गया हमें इतना? अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5। ऑलमोस्ट ये चैप्टर आपका आज खत्म है। आपके जो डिफरेंट वाला क्वेश्चन था, मतलब मैं क्वाड्रिलेटरल्स अभी जो मुश्किल वाले हैं वो छोड़ दूंगी, आपका वो वाला जो ऑल्टीट्यूड वाला क्वेश्चन था वो मैंने करवा दिया, वही सब है।
इसको भी एग्जाम्पलर से ही करेंगे साथ में। A rhombus shaped field has green grass for 18 cows to graze. चलो, एक शेप है rhombus की, उसमें जितना एरिया है, उसमें जितनी ग्रास है, 18 काउज आकर उससे फीड अपनी ले सकती है। If each side of rhombus is 30 meters, ठीक है बिल्कुल, and longer diagonal is 48 meter, तो जैसे मैंने फिगर बनाई है, longer diagonal ये हो गया और ये आ गया 48 meters. How much area of grass field each cow will be getting? So each cow can graze an area which is equal to, कैसे निकालेंगे? पूरी 18 काउस है, हाँ कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ रॉम्बस फील्ड, नंबर ऑफ काउस, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमें यूज करना है, एरिया ऑफ रॉम्बस डिवाइड बाय 18। तो क्या हम एरिया ऑफ रॉम्बस निकाल सकते हैं? कैसे निकालेंगे एरिया ऑफ रॉम्बस? ट्रायंगल का एरिया। कैसे निकालेंगे ट्रायंगल का एरिया? हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालेंगे? हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला के बाद हम उस एरिया को क्या करेंगे? डबल करेंगे। रॉम्बस का एरिया निकालना है आपने, इस ट्रायंगल का एरिया निकाला, वो इसके इक्वल होगा, जो भी एरिया निकालोगे उसे डबल करोगे, डिवाइड बाय 18। समझ में आ गया? अगर मैं इसको नेम दे दूं ना, देखो ये समझना आसान हो जाता है, विच इज 2 into एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय 18। समझ में आ गया? रॉम्बस का एरिया कैसे निकलेगा? कोई भी एक ट्रायंगल ले लो ABC, क्योंकि वो लिखना आसान है ABC, मैंने वो लिख दिया, उसको डबल किया, डिवाइड बाय 18। समझ में आ गया इतना? So now find the area of triangle ABC using Heron's formula. हम लिख देंगे using Heron's formula. मैंने गलत किया, ठीक है, मैंने गलत किया। उसने कहा यस मैम, मैंने कहा मैंने गलत किया, कहता यस मैम। 54 9 4 36, 36 into 7, 54 को तुमने लिखा है 27 into 2। 54 minus 30 कितना होता है? 14। लगी गलती से। सो आंसर इज 432। अब इस 432 को एरिया निकाला था, वील टेक इट टू आवर फॉर्मूला जो हमने पहले लिखा था, उसको डिवाइड बाय 18 कर देंगे। अब मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है कि हम पहले एरिया ऑफ रॉम्बस निकाले, उसने नहीं कहा फाइंड द एरिया ऑफ रॉम्बस, उसने सिंपल कहा है कि फाइंड द एरिया ईच काउ कैन ग्रेज।
तो आप इसको करोगे 9, 9 से डिवाइड किया, 9 4 जा 36, 72, 9 8 जा 72। हाँ, तो हर एक काव को कितना एरिया मिल रहा है? 48 स्क्वायर मीटर्स। Each cow can graze an area of 48 square meters. समझ में आ गया इतना हमें? Each cow can graze an area of 48 square meters. This is the answer. ठीक हो गया? Question number 6. दिखने में लगेगा क्वेश्चन बहुत लंबा है। आपका हीरोन्स फॉर्मूला ना हमेशा एक ट्रायंगल और उसके बाद में उसको कुछ ट्विस्टिंग कर देगा और कुछ नहीं करेगा। समझ में आ गया? रोम्बस वाला क्वेश्चन तो है ना, सिंपल सा था, एक रोम्बस बना, उसमें आपने ट्रायंगल बना दिया, ट्रायंगल से आपने एरिया निकालकर ईच काउ का एरिया निकाला। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास, an umbrella is made by stitching 10 triangular pieces of cloth of 2 different colors. 10 ट्रायंगल के पीस ले लिए आपने जो बिल्कुल इक्वल वाले होंगे, उनको इकट्ठा स्टिच करके आपने एक अम्ब्रेला बना दिया। वो कैसे बनाया वो बाद में सोचना, मुझे ये दिया हुआ है कि 10 ट्रायंगल्स हैं और हीरोन्स फॉर्मूला में दिया हुआ है, तो कहीं ना कहीं हीरोन्स फॉर्मूला यूज होगा, एरिया निकलेगा। ठीक है, ईच पीस मेजरिंग 20 20 50 50। तो ये ऐसा कुछ होगा, ये साइड 50, ये साइड 50 एंड दिस साइड इज 20 सेंटीमीटर। तो आपने एक इन डायमेंशंस का ट्रायंगल लिया, ऐसे कितने पीसेस लिए हैं? 10 पीसेस, उनको साइड बाय साइड जोड़ दिया, कुछ ऐसे जोड़ा होगा, एक यहाँ गया होगा, एक ऐसे गया होगा, तो ये ऐसे 10 पीसेस को जोड़कर ना आपने एक अम्ब्रेला फॉर्म कर दिया। तो अप्रोक्सीमेटली क्लियर होगा ना कैसे अम्ब्रेला फॉर्म हुई है। उसने कहा है हाउ मच क्लॉथ ऑफ ईच कलर इज रिक्वायर्ड। तो इनको 2 कलर्स लिए, टोटल कितने पीसेस थे? 10 पीसेस। इनको दो कलर्स में लिया है, तो एक कलर के कितने पीस हो गए? 5 पीसेस, है ना, और दूसरी कलर के भी 5 पीसेस। अब इसमें मैं कहती हूँ ये कलर ए है, ये कलर बी है, रेड ब्लैक ले लो, ग्रीन येलो ले लो, जो भी आपको पसंद है, डिफरेंशिएट कर लो, राइट। व्हाई आई टेक ए बी, बिकॉज मैं स्पेसिफाई नहीं कर रही हूँ। लेट 5 पीसेस ऑफ कलर ए, 5 पीसेस ऑफ कलर बी। ठीक है, हाउ मच क्लॉथ ऑफ ईच कलर इज रिक्वायर्ड। तो अब मैं क्या करूंगी, हाउ मच क्लॉथ इज रिक्वायर्ड, 5 into एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, इसको नेम दे दो एबीसी। समझ में आ गया हमें? मैंने कलर ए लिख दिया कि लेट 5 पीसेस ऑफ कलर ए, एरिया ऑफ 1 पीस इज दिस, एरिया ऑफ 5 पीसेस दिस, और जो एरिया यहाँ पर आएगा वही हम यहाँ चिपका देंगे दूसरे वाले पीस में भी, है ना। मतलब मैं मार्केट जाके कहूंगी रेड का इतना काट दो, ब्लैक का भी इतना काट दो, है ना। तो मैंने रेड कैलकुलेट कर दिया, उसके बाद डू आई नीड टू कैलकुलेट फॉर ब्लैक? नो। तो हम ये आंसर निकाल लेंगे, या सॉर्टेड, चलो निकाल, इसके बाद आपकी क्लास होगी। तो जस्ट फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। इस क्वेश्चन को मुझे मुश्किल करना है तो मैं कहूंगी कि आप रेड कलर वाला क्लॉथ लेने गए, वो इस रेट पे मिल रहा है, ब्लैक वाला इस रेट पे मिल रहा है, तो आपके कितने पैसे खर्च हुए, आपको कितने पैसे लेकर जाने होंगे। ठीक हो गया? तो इस क्वेश्चन को अगर मुझे और लंबा बनाना है तो शानवी समझ में आ रहा है बेटा? घर जाकर प्रैक्टिस करती हूँ, जहां नहीं समझ में आएगा मुझे बताते रहना। एंड दिस अप्लाइज फॉर एवरीवन। 1 पीस का एरिया कितना आया? 200√6, और 5 पीसेस का एरिया कितना आया? 1000√6। ठीक है, अब होता क्या है ना, आपका नंबर दिया हुआ है 1000, यहाँ पर क्या करेंगे, √6 की वैल्यू दे देंगे आप। ठीक है ना, √6 मान लो 1.234 कुछ भी आ रहा है,
राइट? तो उसको 1000 से मल्टीप्लाई करना आसान है ना? तो यहाँ पर पता क्या करते हैं, आपको सैंपल पेपर में या कहीं भी क्वेश्चंस आप एक्स्ट्रा देखोगे ना, किसी बुक में √6 की वैल्यू साथ में दी होगी और लिखा होगा कि फाइंड द एरिया व्हिच इज रिक्वायर्ड बाय ईच। तो यहाँ पर आपको वो वैल्यू पुट करनी कितनी आसान है। तो आई विल नॉट से √6 यहाँ पुट करो, फाइनल में पुट करना, बिकॉज इसको मल्टीप्लाई करना है 1000 से, सिर्फ पॉइंट्स को मूव करना है। समझ में आ गया? चलो, so area required या color piece of cloth required for each color is 1000 √6 square centimeter.